हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने क्या करा ट्रिग्नोमेट्री में, वो आप सबको पता है अच्छे से कि हम लोगों ने देखा है कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, और किसी पर्टिकुलर एंगल, कुछ पर्टिकुलर एंगल हमने देखे थे लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उनके लिए हम किस प्रकार इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इनका मान निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स पूरक कोण के लिए किस प्रकार हम इन्हें सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ मैंने कुछ लिख रखे हैं रिलेशंस, साइन थीटा कॉस थीटा में, टैन ऑफ कॉट थीटा में, सेक थीटा कॉस सेक थीटा में। इसी प्रकार की जो हमारी रिलेशंस होती हैं, वो ये जो रिलेशंस हमारी है, इन्हें हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस को करने में। कल मैंने जो लास्ट आपका लेक्चर लिया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था ये कंडीशन कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, क्या इन्हें लर्न करने का हमारा प्रोसीजर रहेगा, क्या इसकी ट्रिक रहेगी, और इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे एक पर्टिकुलर टाइप के, है ना। अब उस टाइप से आगे के हम कुछ क्वेश्चंस आज इस क्लास में देखेंगे। सो पहले एक बार आप सब लोग इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिए कि क्या इनमें आपस में रिलेशन है। ओके, क्या रिलेशन है? साइन हमेशा रिलेटेड होगा कॉस से, कॉस रिलेटेड होगा साइन से, होंगे आपस में, ठीक है। टैन कॉट से एंड कॉट टैन से, सेक थीटा कॉस सेक थीटा से एंड कॉस सेक थीटा इज रिलेटेड विथ सेक थीटा। ओके, यहाँ पर 90 माइनस थीटा में जो थीटा होगा वो एंगल हम दूसरे के पास पहुँचा देंगे, ये हमें लर्न रखना है, ठीक है। ये हमारा मेन पॉइंट है जो हमें अपना हमेशा अपने माइंड में रिमेंबर रखना है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ चुका होगा। तो आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द क्वेश्चन सेट? ओके ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन सेट। ओके, ये आपके एनसीईआरटी की मैंने आपको 8.3 कल बताई थी कि क्या है वो एक्सरसाइज। जिसके पास बुक नहीं है वो आराम से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर डाउनलोड नहीं हो पा रही है तो मैं जो भी एक्सरसाइज आपको कराऊंगी उसकी पिक्चर आपको सेंड करूंगी। ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं अपना एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे आपने कल की क्लास में लास्ट जो क्वेश्चन हमने किए थे उसी के बिल्कुल सिमिलर है ये क्वेश्चन। ओके, सो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? शो कीजिए, दर्शाइए कि, क्या दर्शाइए? ये रहा हमारा दर्शाने के लिए कि 1048 डिग्री, शायद आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1048 डिग्री डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। जब हमें किसी चीज़ को शो करना होता है तो हम क्या करते हैं? LHS एंड RHS उसे लेकर चलते हैं, LHS सॉल्व करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गए इट मीन्स इट हैज़ बीन प्रूव्ड। ओके, बट यहाँ पर हमारा RHS है 1, तो उसे सॉल्व करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। अब हमारे पास क्या है? LHS को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम यहाँ जितने एंगल हमारे यूज़ हो रहे हैं वो देखते हैं। फर्स्ट एंगल इज़ 48 डिग्री, सेकेंड एंगल इज़ 23 डिग्री, fourth angle is 42 degree and third and fourth angle is 67 degree. There are 4 angles which are used in this question, okay, which are given in this question: 48 degree, 23 degree, 42 degree and 67 degree. So क्या इन चारों में से कोई भी ऐसा हमारा एंगल है जो हमें टेबल के अंदर दिया गया था, जो मैंने आप लोगों को टेबल बनवाई थी? नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी एंगल उस टेबल के अंदर नहीं है, तो हम आगे अपना दूसरा जो कंडीशन है वो यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर ऐसा एक, अब हम सेकंड टाइप हमने क्या पढ़ी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। अब हम इसमें ढूंढेंगे क्या इसमें ऐसे कोई जोड़े बन रहे हैं, ऐसे कोई पेयर बन रहे हैं जो 90 डिग्री जिनका एडिशन आए। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से 48 और 42 को, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, इफ़ आई विल ऐड 42 एंड 48, व्हाट आई गेट? आई गेट 90 डिग्री। और ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था?
अगर किसी दो एंगल का एडिशन योग 90 डिग्री होता है तो वो कोण हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं, पूरक कोण बन जाते हैं। सिमिलरली आप यहाँ सेकंड पेयर भी आप लोगों को इजीली दिख रहा होगा कि 23 डिग्री एंड 67 डिग्री, इन दोनों का पेयर क्या बना रहा है हमारा, इन दोनों का पेयर हमारा क्या बना रहा है, 90 डिग्री। सो देयर आर टू पेयर्स। 48 डिग्री का पेयर किसके साथ बना, 42 डिग्री के साथ, एंड 23 डिग्री का पेयर हमारा बनता है 67 डिग्री के साथ, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री आता है और 23 एंड 67 इन दोनों का एडिशन भी 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो हम अपना कल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें लगाते हैं। सिंस आई नो 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, 90 डिग्री इनका एडिशन आता है, तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं करेंगे। दोनों को अगर हम एक साथ चेंज कर देंगे तो 48 42 में बदलेगा और 42 वापस से 48 में, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। मेन पॉइंट है कि दोनों को एक साथ जो भी पेयर बन रहा है उन दोनों के ऊपर एक साथ काम नहीं करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। 48 और 42 में मैंने किसी एक को चूज़ कर लिया, जैसे मैंने यहाँ चूज़ किया है कि मैं tan 48 को चूज़ करती हूँ। tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा, यहाँ पे मैं इसे लिख सकती हूँ tan 48 को tan 90 माइनस 42। मैंने इस लाइन में लिखा tan 48 को tan 90 माइनस 42 बिकॉज 48 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ऐसे ही tan 23 और tan 67 में से आप किसी एक को चेंज कर लीजिए। यहाँ मैंने आप लोगों को सेकेंड 67 वाला चेंज करके दिखाया है, आपकी मर्ज़ी, आप 23 को चेंज कीजिए और 67 को चेंज मत कीजिए। अगर मैं 67 को यहाँ चेंज करती हूँ और बाकी जो 23 है उसे ऐसे ही रहने दो, 42 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मुझे दोनों में से पेयर किसका बना था, 48 और 42 का। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना था, मैंने चूज़ किया 48 डिग्री वाला। सिमिलरली 23 डिग्री और 67 डिग्री का एक पेयर बना था, इसमें से मैंने सिर्फ एक ही को चेंज किया और मैंने क्या चूज़ किया, 67 डिग्री। ओके, तो आप देखिए मैंने यहाँ क्या करा है, tan 67 को मैंने लिखा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ओके, अब देखिए क्या मिलता है। वॉट वी नो दैट tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट, tan किस में चेंज होता है, कॉट में, और एंगल क्या आता है, 90 माइनस थीटा में से थीटा हमें मिल जाता है कॉट के साथ। सो वी गेट कॉट 90, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो मैंने यहाँ क्या किया, tan 90 माइनस 42 को क्या लिख दिया, कॉट 42। सिमिलरली tan 90 माइनस 23 को हमने लिखा कॉट 23। ये आ गया समझ में, सारी चीज़ें प्रोडक्ट में है, इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में हो रहा है, और हमें ये बात पता है कि tan थीटा और कॉट थीटा में क्या रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। कैसे कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये हमें सबको पता है। तो हम यहाँ कॉट 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री। सिमिलरली हम कॉट 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 23 डिग्री। आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan 23 को कैंसिल आउट करता है। सिमिलरली tan 42 डिग्री एंड tan 42 डिग्री आपस में कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि वो एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। सो वी गेट द आंसर 1 एंड द RHS इज ऑल्सो 1। वी नो RHS इज ऑल्सो 1 and RHS and LHS both are 1. It means it has been proved. The question has been proved. Okay. So this is the first type of question which you have to do. Now, अब हम इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं, दैट इज cos 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हमारी किसके इक्वल आई, इज इक्वल टू 0। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ हमारे पास टू पेयर ऑफ एंगल आते हैं, यहाँ पर भी हम उन्हें देखते हैं 38 डिग्री और 52 डिग्री। क्या इन दोनों में आपस में कुछ रिलेशन है, टेबल के अंदर तो ये नहीं आती है। इन दोनों का आपस का रिलेशन है कि अगर हम इन दोनों का एडिशन करें, सो व्हाट वी गेट 90 डिग्री। ठीक है, हम इसे यूज़ करते हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ अगर मैं देखूँ cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री
और उधर दोनों साइन में है। हमें पता है कॉस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में। तो मैं दोनों तरफ माइनस में है LHS के अंदर, मैं एक तरफ की चीज़ को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देती हूँ और दूसरी तरफ जो कॉस है उसे मैं साइन में चेंज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि दोनों तरफ साइन साइन बने और कुछ कैंसिल होने की कंडीशन मेरे पास आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन करने के टाइम पर बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज़ करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो सकता है, जो हम स्टेप कर रहे हैं उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है वो हमें देखना चाहिए। ओके, सो यहाँ मैंने cos 38 और cos 52 को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 38 को मैं लिख सकती हूँ cos 90 माइनस 52 डिग्री। सिमिलरली cos 52 को मैं लिख सकती हूँ cos 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है। अब cos 90 माइनस 52 इज cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, सो दैट इज sin 52 एंड cos 90 माइनस 38 इज sin 38। दोनों ही कंडीशन में ये और ये इक्वल है और हम इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स वी गेट 0 एंड व्हाट इज RHS, RHS इज ऑल्सो 0, सो वी हैव प्रूव्ड द क्वेश्चन। आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस पर्पज से करने हैं। ओके, सो हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चंस। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टेबल का तो यूज़ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास जो अभी हमने टेबल याद की है उसका यूज़ हम नहीं कर सकते, बट पूरी ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल आती है जिसमें सबकी वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको यूज़ नहीं करना है, उसके बारे में बात की गई है। सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट ये जो तीनों पार्ट है ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी ऐसा है जैसा अभी हमने किया था, मैंने अभी जो आपको सेकंड पार्ट कराया था, ठीक है। तो आप इस सबको ट्राई कीजिएगा, देखिए इन सब में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, 53 का 37 के साथ, 54 का 36 के साथ एंड 70 का 20 के साथ। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं तीनों। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले की बात करें, यहाँ हमारे पास आते हैं 5 एंगल्स। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 5 एंगल्स आर देयर इन ऑल दीज पार्ट्स। बट इन क्वेश्चंस के अंदर अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो देखिए, नहीं सेकंड पार्ट में थोड़े ज़्यादा एंगल है, चलो उसकी बात बाद में करते हैं। 35, 40 कौन कौन से एंगल है यहाँ मैं लिख देती हूँ, 35, 40, 45 एंड 50 एंड 55। इनमें से एक एंगल मुझे ऐसा दिख रहा है 45 जो टेबल के अंदर आता है, इसका मतलब tan 45 की वैल्यू मुझे पता है, तो इसको मुझे टेबल से लिखना है। अब बचे मेरे पास 4 एंगल 35, 40, 50 एंड 55। तो 35 का पेयर किसके साथ बनता है कि वो 90 बन जाए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 35 का अगर मैं एडिशन करती हूँ 55 के साथ, सो आई गेट 90 डिग्री। इसका मतलब मैं यहाँ 35 और 35 और 55 में से किसी एक को चेंज करूँगी, ठीक है। किसी एक को आप चेंज कीजिए, कॉट बनाइए, और ये कॉट और वो tan आपस में कैंसिल होंगे क्योंकि tan इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, ठीक है। इसी तरीके से ये 40 और 90 आपस में 90 डिग्री, इनका एडिशन 90 डिग्री बनाता है, एक पेयर बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, इन्हें आपस में सॉल्व कीजिए, किसी एक को इनमें से चेंज कीजिए 50 में और आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे ऑल आर इन प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है ये जैसा अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया था। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, इसमें 5 डिग्री 85 के साथ पेयर बनाता है, 25 65 के साथ पेयर बनाता है एंड 30 डिग्री इज गिवन इन द टेबल। ओके, सो इन द सेकेंड पार्ट tan 1 डिग्री 1 किसके साथ पेयर बना रहा है? 89 के साथ, बिकॉज 1 एंड 89 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। tan मेक्स द पेयर विथ 80 डिग्री, ये भी एक पेयर बन गया, 10 + 80 इज 90 एंड थर्ड पेयर एक और बन गया 20 एंड 70। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आप 3 tan को चेंज कीजिए और बाकी 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आज हमें करना था। अब देखते हैं अभी हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन और रिमेनिंग हैं, वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको प्रैक्टिस के लिए 6 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं, साथ में वो दोनों NCERT के क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी समझाए हैं वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ हम अब बढ़े। तो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का, यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है
tan 2a क्या गिवन है, tan 2a किसके इक्वल है, cot a माइनस 18 डिग्री। बच्चों आपको ये तो पता है अच्छे से कि tan और cot आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो मैं tan 2a को इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करती हूँ ताकि ये वाली साइड भी मेरी cot में चेंज हो जाए, तभी तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने बताया था हम ये जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, इन्हें कैंसिल नहीं करते हैं, इनका हम कंपैरिजन करते हैं इनके एंगल्स का। अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल लिखी हैं तो हम उनके एंगल को इक्वल बताते हैं, ठीक है, उनको सिमिलर चीज़ में चेंज करती हूँ। तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगी, ये जो tan है इसे मैं कॉट में चेंज करूँगी, और tan को कॉट में चेंज करने का क्या मेथड होता है, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज 2a। तो यहाँ ये दोनों साइड मेरी इक्वल आ गई, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है बच्चों, आप लोग इस स्टेप में देख सकते हैं अच्छे से, इस स्टेप में मैंने ये लिख रखा है। अब ये वाली चीज़ हमारी इरेज हो जाएगी, ये तो हमारी ख़त्म हो गई। अब हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है, जो यहाँ लिखा हुआ है देखो, tan 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट 8 माइनस 18। कॉट दोनों तरफ कॉट है, इसका मतलब हम इनके एंगल्स को कंपैरिजन कर सकते हैं। इनका एंगल का कंपैरिजन करेंगे तो 90 माइनस 2a किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू, दोनों एंगल इक्वल होंगे, और एक तरफ का एंगल है 90 माइनस 2a और एक तरफ का एंगल है a माइनस 18। तो हमारे पास ये एक वेरिएबल, एक चर राशि में एक इक्वेशन आती है, एक समीकरण आता है जिसे अब हम सॉल्व करेंगे। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, a की वैल्यू मिलती है 36 डिग्री, और वही हम लोगों से निकलवाई थी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करना है, इसमें बोला है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पता है sec और cosec आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, तो हम sec को cosec में चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज़ करके। वी राइट sec 4a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस 4a, बिकॉज sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कंसेप्ट यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन करना है। इसी टाइप के बेटा आप लोगों के पास कुछ होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन रखे हैं, वो आपको करने हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर, आप देखिए यहाँ पर, दिस क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। इसमें साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो साइन 3a को चेंज कीजिए कॉस में, कॉस 90 माइनस 3a। सिमिलरली tan 2a को चेंज कीजिए कॉट 90 माइनस 2a, कॉस sec 4a को चेंज कीजिए cosec 90 माइनस 4a। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो तीनों ही क्वेश्चंस में आप इजीली a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग टू आवर लास्ट type of the question, last nahi, not the last, there are two types are left, 1 and 2. Okay, so moving on the next type of the question. Yes, ये आप अपने आप समझिएगा बेटा, ये दोनों क्वेश्चन, ये जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये वाला और ये वाला, ये तो होमवर्क में आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेना बुक से, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, और मैं आपको फ़ोटोज़ की सेंड कर दूँगी व्हाट्सएप पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी और सी ट्राइंगल ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस ए ओवर 2। किसी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और हमें बताए हैं ए बी सी तीनों ही क्या है, किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है। तो इन तीनों का कोण कितना, योग कितना होगा, सम ऑफ 3 एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट का मैंने यूज़ किया, तो मुझे यहाँ से क्या मिला, बी प्लस सी किसके इक्वल आया, 180 माइनस ए। तो ये जो मुझे गिवन कंडीशन थी, साइन बी प्लस सी ओवर 2, इसका ये जो मुझे सिद्ध करना था, तो मैंने इसका LHS लिया। LHS इज साइन बी प्लस सी ओवर 2।
बी प्लस सी की वैल्यू अभी मैंने निकाली 180 माइनस ए, तो बी प्लस सी की जगह मैंने लिखा 180 माइनस ए, और इस 2 को अगर मैं अलग अलग करूँ तो 180/2 मीन्स 90 माइनस ए ओवर 2, और साइन 90 माइनस थीटा, ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला बन जाता है। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो साइन 90 माइनस a/2 इज कॉस a/2 एंड दैट इज द RHS ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हो गया प्रूफ। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिया है, वो जो अभी पेज दिखाया था, मैं आपको व्हाट्सएप पे वो सारे पेजेस सेंड करूँगी, तो आप वो देख सकते हो। ओके, सो मूविंग टू आवर लास्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके, दिस, इस क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ओके, हमें बोला है, हमें क्वेश्चन दिया है साइन 67, साइन का एंगल कितना दिया है 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हमें बोला है आपको इन दोनों एंगल्स को किस में चेंज करना है, 45 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, ऐसे एंगल्स में चेंज करना है। कोई भी अनुपात आए उसके हमें कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोला। एंगल चेंज करने के लिए मुझे पता है मैं 67 की जगह लिख सकती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज़ करके, दैट 97 की सॉरी 67 की जगह प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 23, बिकॉज 67 इज इक्वल टू 90 माइनस 23। ओके, सो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को चेंज करने के लिए यही लिखा, साइन 67 की जगह मैंने लिखा साइन 90 माइनस 23, एंड 75 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 15 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट का मैंने जब यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो यहाँ पहुँचते हैं, साइन 90 माइनस 23 इज इक्वल टू कॉस 23 एंड कॉस 90 माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। हो गया, हमें सिर्फ यही करना था कि हमारे जो एंगल्स हैं वो 45 डिग्री से छोटे हों और 0 डिग्री से बड़े हों। तो हमारे पास जो दोनों एंगल बचे वो कैसे हैं, cos 23 के अंदर एंगल 23 इज लेस देन 45 एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। सिमिलरली इन साइन 15 डिग्री द एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 45 डिग्री। ओके, सो दिस एग्जाम्पल नंबर 11 इज फॉर होमवर्क। आप लोगों को ये होमवर्क में करना है, एंड इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन आपको और दिया है होमवर्क के लिए, वो देखिए। यस, ये क्वेश्चन नंबर 8, बेटा ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर कोई दिक्कत है तो बताना, मैं आपको हिंदी में उसे ट्रांसलेट करके बता दूंगी। चलो मैं अभी बता देती हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है जितने भी ये पार्ट हैं इन सब के त्रिकोणमितीय अनुपातों को के एंगल हमें किसके बीच में दर्शाने हैं, हमें शो करने हैं 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल्स में शो कीजिए, इन क्वेश्चंस को चेंज कीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12, ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। ओके, सो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।